हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों को हल कीजिए। समाकलन है हमारा x की घात 5 बटे 1 माइनस x की घात 3 पूरे की घात है 1 बटे 3 dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि x की घात n का समाकलन क्या होता है। इसका समाकलन का सूत्र होता है x की घात n में एक जोड़ दो और जो कुल घात आएगी जो कि त्यो नीचे लिख दो और जमा c। हम क्या करेंगे, अपने इस प्रश्न में हम यह सूत्र बनाने का प्रयास करेंगे। अब हल करने की ओर चलते हैं। हम एक बार अपने प्रश्न को पुनः लिख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न यह है x की घात 5 बटे में क्या है, बटे में है 1 माइनस x की घात 3 पूरे की घात कितनी है, पूरे की घात है 1 बटा 3 और साथ में क्या है dx। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम x की घात 5 को कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि हम इसे दो जगह तोड़ देंगे, x की घात 2 गुणे x की घात 3। अब जब हम ऐसा लिखेंगे x की घात 2 गुणे x की घात 3 तो हमें कैसे प्राप्त होगा, चलिए देखिए अगली पंक्ति में ये हमें कैसे प्राप्त होगा। I बराबर समाकलन है, हमने 5 को लिख दिया x की घात 2 गुणा x की घात 3। हमारा नीचे क्या चल रहा है, हमारा नीचे यह है 1 माइनस x की घात 3 की पूरी घात है 1 बटे 3 और है यहाँ हमारा dx। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 माइनस एक्स की घात 3 हमारा t के बराबर है। यदि हम 1 माइनस एक्स की घात 3 को t के बराबर मान लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें x का t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो चलिए कर दीजिए अवकलन। तो d बटे dt किसका करना है, 1 माइनस एक्स की घात 3 का। फिर d बटे dt किसका करना है, हमें यहाँ करना है हमें t का। तो यह कितना आएगा, हमें पता होना चाहिए क्या कि d बटे dx किसी अचर राशि का कितना होता है। किसी भी अचर राशि का d बटे dx सदैव हमेशा ही 0 होता है। यह हम एक सूत्र की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तथा हमें यह भी पता होना चाहिए क्या कि d बटे dx x की घात n का कितना होता है, यह होता है घात आगे और घात में से एक कम। तो हम यहाँ पर दोनों अपने ये सूत्र भी लगा देते हैं। यह तो सूत्र लगेगा यहाँ और यह वाला सूत्र लगेगा आपका यहाँ पे ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाइए। तो हमें क्या मिलेगा, d बटे dt पहले हम करेंगे 1 का माइनस d बटे dt फिर हम किसका करेंगे, फिर हम करेंगे x की घात 3 का बराबर में क्या, फिर है बराबर में d बटे dt किसका, t का। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे कि मैंने बताया था ये अचर है तो यह 0 हो गया तो हमें 0 मिला है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे मैंने बताया था घात आगे और घात में से एक कम। तो घात आगे और घात में से एक कम, 3 घात है तो बची कितनी 2। साथ में क्या आ जाएगा dx बटे dt। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ घात मान लेते हैं 1, घात आगे और घात में से एक कम यानी कि यह आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 करेंगे तो आएगी 0 और घात 0 तो अर्थात 1। अब हम यहां से क्या करते हैं, x की घात 2 dx के स्थान पे क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू। अब हम यहां से क्या करते हैं, यहां से हम x की घात 2 dx का मान निकाल लेते हैं। तो यह मान कितना आएगा, यह मान आएगा dt बटे माइनस का 3। यह dt तो इधर पहुंच गया और यह है माइनस का 3 नीचे, तो यह आ गया dt बटे माइनस का 3। जहां कहीं भी x की घात 2 dx होगा हम वहां पे dt बटे माइनस 3 रख देंगे। अब हम वहां जाते हैं जहां हमने प्रश्न को लिखा हुआ छोड़ा था। तो हमने प्रश्न को यहाँ पर लिखा हुआ छोड़ दिया था, हमने यहाँ पर इसे तोड़ दिया था दो जगह। तो हम क्या करते हैं, इस x की घात 2 और dx के स्थान पर लिख देते हैं वही dt बटे माइनस के 3। तो चलिए लिख दीजिए। तो हमें क्या मिलेगा, यह हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। I बराबर यह है समाकलन, तो यह आया हमारा dt बटे माइनस का 3 हमने लिख दिया, जो कि हमें यह मिला था यह। अब हम आगे की ओर देखते हैं। फिर हम देख रहे हैं नीचे 1 माइनस एक्स की घात 3 की पूरी घात कितनी है, 1 बटे 3 और साथ में क्या लिखा हुआ है, गुणा में x की घात 3। तो इसे ऊपर लिख देते हैं और हमने इसे ऊपर भी लिख दिया है। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे है हमारा 1 माइनस एक्स की घात 3 की पूरी घात 1 बटे 3। तो हमने यहाँ पर
इसे को क्या माना था, हमने इसे माना था t, तो इसके स्थान पर t भी रख देंगे तो पूरा हमें क्या मिलेगा, यह पूरा हमें मिलेगा t की घात 1/3। अब हम यहाँ से इस x को हटाते हैं, जैसे कि हमने माना हुआ था, क्या माना हुआ था, x की घात 3 को, क्या कि t। हम यहाँ से x की घात 3 का मान निकाल लेते हैं, तो x की घात 3 का क्या मान आएगा, यहाँ से यह मान आया हमारा 1 माइनस के t, क्योंकि हमने माना था ना पहले, तो हम इसे लिख देते हैं, हमने ये पहले माना हुआ था। अब हम यहाँ पर x की घात 3 का यहाँ मान रख दीजिए, तो बताइए हमें क्या मिलेगा। यह मिलने हमें जा रहा है i बराबर 1/-3 और फिर है समाकलन, और हमने इसकी जगह रख दिया 1 माइनस t, और साथ में क्या चल रहा है, dt बटे में क्या चल रहा है, t की घात 1/3। अब इसे हम अंश व हर के रूप में अलग अलग तोड़ तोड़ के लिख देते हैं, तो चलिए तोड़ तोड़ के लिख दीजिए। तो एक माइनस में है 1/3 और फिर है यह समाकलन, और अब हम इसे अलग अलग तोड़ के लिख रहे हैं, 1/t की घात 1/3 फिर माइनस t की घात 1/3। हमने इसे अलग अलग भी लिख दिया है और साथ में चल रहा है dt। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम यहाँ से 1/-3 को हमने यहाँ अलग मान लिया है। हम यहाँ पहले समाकलन करेंगे 1/t की घात 1/3 का, और फिर उसके बाद हम समाकलन यहाँ किसका करेंगे, यहाँ हम करने जा रहे हैं t/t की घात 1/3। लगा देते हैं समाकलन और कोष्टक को कर देते हैं बंद। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, तो चलिए क्या आएगा, तो यह हमें आएगा i बराबर माइनस में 1/3, यह है कोष्टक से बाहर, समाकलन लगा हुआ है, t की घात ऊपर चली जाएगी तो यह आएगी 1/3, वो भी माइनस में। अब आगे बढ़िए, फिर दोबारा से समाकलन लगा दीजिए और ध्यान दे dt चल रहा है, dt को मत भूलना लगाना। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ घात है 1, यह घात 1/3, जब यह घात ऊपर जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, यह घात हो जाएगी 1 माइनस 1/3, और साथ में क्या चल रहा है dt, और हम कोष्टक को कर लेते हैं बंद। फिर ये है 1/3 माइनस में, ऐसे लिखे रहने दीजिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पुनः लिख लेते हैं और बाद में करेंगे हम इसका समाकलन। तो ये है dt, फिर है माइनस, फिर है समाकलन, फिर है t की घात जमा 2/3 और dt। अब हम अपना सूत्र लगा देते हैं, वही सूत्र लगा देते हैं, x की घात n का समाकलन का क्या सूत्र होता था, इसका सूत्र था x की घात n में 1 जोड़ो और जो कुल घात आएगी उसे नीचे लिख दो, जमा में c। लगा देते हैं ये, तो हमें बताइए क्या आएगा, माइनस 1/3 ऐसे ही चल रहा है, और t की घात माइनस 1/3 जमा 1 माइनस 1/3 जमा 1, ऐसे ही हम करते रहेंगे। बताइए फिर क्या आएगा, यहाँ ये आएगा 2/3 जमा 1 पूरे के बटे 2/3 जमा 1, और हम बढ़ते हैं आगे, माइनस 1/3 ऐसे ही चले रहने दीजिए। यह कितना आएगा, t की घात यहाँ आएगी हमारी 2/3, और यहाँ पे फिर ये उल्टी 3/2, क्योंकि जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगी 2/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, माइनस यहाँ कितनी आएगी t की घात ये भी आएगी हमारी 5/3, क्योंकि कितना हो जाएगा, ये है 3/5। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम यहाँ पे t का मान रख देते हैं, तो हमने t क्या माना हुआ था, हमने t माना हुआ था यह 1 माइनस x की घात 3, तो वापस रख दीजिए। तो बताइए क्या आएगा, यह कुछ इस प्रकार आएगा 1/3, वो भी माइनस में बाहर चल रहा है, 3/2, फिर यह था 1 माइनस x की घात 3, पूरे की घात कितनी है 2/3 माइनस, फिर है 3/5, फिर क्या माना हुआ था t हमने, 1 माइनस x की घात 3, पूरी घात कितनी है 5/3, और यह हो गया कोष्टक बंद। चाहे तो हम इसे आगे भी लिख सकते हैं, इस जो 1/3 लिखा हुआ माइनस में इसके अंदर गुणा करके, तो लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए। जब हम इसमें करेंगे नंबर 1 व्यंजक में, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो यह आएगा हमारा माइनस का 1/2, और फिर आएगा 1 माइनस x की घात 3, पूरी की घात कितनी है, पूरी की घात है 2/3। फिर आगे हमें मिलेगा, हम माइनस और यह वाला माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर यह 3 इस 3 से कट जाएगा, तो हो जाएगा जमा 1/5, और है 1 माइनस x की घात 3, पूरी की घात कितनी है, पूरी की घात है 5/3, तो लिख देते हैं पूरी की घात है 5/3। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।